अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में इस सप्ताह लगभग हर रोज अपर सर्किट लगा है। इस कड़ी में कारोबार के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को शेयरों में 12% से अधिक की बंपर तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद इसने 320 रुपए के लेवल पर अपना नया 52 वीक का हाई लेवल बनाया। शेयरों में तेजी की कंपनी की ओर से QIP के जरिए 3014 करोड़ रुपए जुटाने के ऐलान के बाद ये तेजी आई है। गुरुवार को कंपनी के बोर्ड ने 240 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर 12.56 करोड़ शेयरों और परिवर्तनीय वारंट के QIP के जरिए 3014 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि हम आपको सूचित करते हैं कि निदेशक मंडल ने आज यानी गुरुवार 19 सितंबर 2024 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ कंपनी के 12.56 करोड़ इक्विटी शेयर और कंपनी की इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय वारंट को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 240 रुपए प्रति शेयर की इश्यू प्राइस पर जारी करने की मंजूरी दी है। कंपनी ने आगे कहा कि प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए मिले फंड का इस्तेमाल सीधे तौर पर बिजनेस ऑपरेशन या सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर्स में निवेश किया जाएगा, जिसमें लॉन्ग टर्म में कंपनी की जरूरतों को पूरा करना और अन्य कॉरपोरेट मकसद शामिल है। शुक्रवार को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर अपने पिछले बंद 284 रुपए से 12% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ 320 रुपए के लेवल पर पहुंच गए। इससे पहले गुरुवार को 7.5% की तेजी दर्ज की गई। वहीं बुधवार को 7% का उछाल आया था, जबकि मंगलवार को शेयरों में 9% की बढ़ोतरी हुई। बता दें, इस सप्ताह स्टॉक ने अपने निवेशकों को 45% से अधिक का रिटर्न दिया है, जबकि एक साल के दौरान शेयरों की कीमतों में 74% का उछाल आया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ऑपरेट करने वाली मैनकाइंड फार्मा का शेयर शुक्रवार के कारोबारी दिन में तेजी के साथ कारोबार करता नजर आया। शुक्रवार को इंट्राडे में मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड शेयर ने 7% तेजी के साथ अपने न्यू ऑल टाइम हाई लेवल 2596 रुपए के लेवल को टच कर लिया। शेयर में आए जबरदस्त तेजी की वजह से आज कंपनी का मार्केट पूंजीकरण 1 ट्रिलियन के पार हो गया। सुबह के 10:23 पर मैनकाइंड फार्मा कंपनी का मार्केट कैप 1.02 ट्रिलियन रुपए हो गया। दरअसल ग्लोबल ब्रोकरेज इन्वेस्टेक ने मैनकाइंड फार्मा कंपनी के शेयर पर अपनी कवरेज शुरू की है। इस कवरेज के तहत इस ब्रोकरेज ने मैनकाइंड के शेयर पर खरीदारी की रेटिंग दी। ब्रोकरेज ने मैनकाइंड फार्मा के शेयर पर 3300 रुपए का टारगेट प्राइस निर्धारित किया। जो देखा जाए तो शेयर के प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 2426 रुपए के लेवल से करीब 36% की तेजी की संभावना को दिखाता है। ब्रोकरेज इन्वेस्टेक मैनकाइंड फार्मा के एग्जीबिशन कैपेबिलिटी और फंड इक्विटी को लेकर उत्साहित हैं। उनका मानना है कि मैनकाइंड फार्मा की हाल में BSV कंपनी का अधिग्रहण किया है, जो मैनकाइंड कंपनी के सुपर स्पेशलिटी के साथ अच्छी तरह से अलाइन हो रही है। BSV कंपनी के पास रिसर्च और डेवलपमेंट में विशेषज्ञ हैं। कंपनी अपने सोर्सिंग कैपेबिलिटी के साथ बाजार में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत के बाजार में मैनकाइंड फार्मा काफी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। मैनकाइंड का भारत के बाजार में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अधिक मजबूत है, जिसका फायदा BSV कंपनी की भारत की सेल्स में ग्रोथ के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ IVF मार्केट में ग्रोथ के लिए बहुत सारी जगह नजर आ रही है। इस सेगमेंट में मैनकाइंड और BSV पार्टनरशिप के तहत
आने वाले भविष्य में ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर सकते हैं। आपको बता दें, मैनकाइंड फार्मा भारत के शेयर बाजार में 9 मई 2023 को लिस्ट हुआ था। उसके बाद से शेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया। आंकड़ों के अनुसार देखें तो पिछले 6 महीने में 17% का रिटर्न दिया गया, जबकि ईयर टू डेट के आधार पर निवेशक ने 27% का मुनाफा दिया। मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली पीएसयू कंपनी कोचिन शिपयार्ड के शेयर में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। शेयर के भाव 10% के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे शेयर में आ रही 4 दिनों की गिरावट का सिलसिला टूट सा गया है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 8% की गिरावट दर्ज की गई। कोचिन शिपयार्ड के शेयर निवेशकों की रडार पर हैं, क्योंकि उन बहुत से शेयरों में से ये एक है जिन्हें एफटीएसई ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में जगह मिली है। अब जिसके लिए रीबैलेंसिंग शुक्रवार को ट्रेंडिंग सेशन के आखिरी पलों में होगी। साथ ही IIFL अल्टरनेटिव रिसर्च के मुताबिक अब रीबैलेंसिंग होगी तब कंपनी को शुक्रवार के कारोबारी सेशन के खत्म होने तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश मिल सकता है। कंपनी के बोर्ड ने मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने नतीजों का ऐलान किया था। साथ ही कंपनी ने मई महीने की शुरुआत में 2.25 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की थी, जिसके लिए कंपनी ने 23 सितंबर को रिकॉर्ड डेट तय की थी। शुक्रवार को शेयर 10% की तेजी के साथ 1846 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं शेयर ने पिछले 6 महीने में 110% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। इस साल ये 170% तक उछला है। साथ ही पिछले 1 साल में शेयर ने निवेशकों को 246% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। शेयर का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2969 रुपए है, जो 52 हफ्ते का लो लेवल 435 रुपए है। शेयर मार्केट में शुक्रवार को फेड रेट कट का असली जश्न शुरू हुआ और निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। निफ्टी ने 25,727 का नया ऑल टाइम हाई लगाया, जबकि सेंसेक्स ने 84,249 का नया ऑल टाइम हाई लेवल देखा। इस बीच निवेशकों का रुझान लार्ज कैप स्टॉक पर रहा। कुछ स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। इस बीच वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड के स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा और उसके प्राइस 31.46 रुपए के लेवल पर आ गए। स्टॉक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का निवेश है, जिसकी जानकारी उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को दिए अपने हलफनामे में दी थी। वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड एक टेक कंपनी है जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजिटल मार्केटिंग, एड एजेंसियों और डिजिटल मीडिया बिजनेस को डेटा संचालित मार्केटिंग, एड और प्रिंटिंग सॉल्यूशन देती है। कंपनी ने अपने फुल स्टैक को इन हाउस डेवलप किया है और अपने प्रोडक्ट की पेशकश को बढ़ाने के लिए कुछ कंपोनेंट का एक्वायर भी किया। वर्टोज एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को तेजी आई और एनएसई पर ये 31.46 रुपए प्रति शेयर पर ऊपरी सर्किट पर पहुंच गए। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2,663 करोड़ रुपए है। स्टॉक ने सिर्फ 1 साल में 130% से ज्यादा का शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ये स्टॉक है। 31 मार्च 2024 तक स्टॉक स्लिप्ड और बोनस जारी करने से पहले उनके पास लगभग 260 शेयर थे। इनकॉर्पोरेट एक्शन और एडजस्टमेंट के बाद राहुल गांधी के पास वर्तमान में वर्टोज एडवर्टाइजमेंट में 5200 शेयर हैं।
स्लिप के बाद उनकी शुरुआती 260 शेयर 2600 शेयरों में बदल गए और बोनस जारी करने के बाद ये दोगुने होकर 5200 शेयर हो गए हैं। कंपनी ने 1:1 बोनस जारी करने की घोषणा की थी। तिमाही नतीजों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी ने 60.17 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। Q1 के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8.93 करोड़ रुपए रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 14.84% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा। इस अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 5.74 करोड़ रुपए था। वार्षिक प्रदर्शन को देखते हुए कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में 60.14 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जबकि वित्त वर्ष 23 में ये लगभग 33 करोड़ रुपए के करीब था। जैसे जैसे हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रतिकूल परिस्थितियों में एक के बाद एक सेक्टर्स को फायदा हो रहा है, जिसमें कई छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां वापसी कर रही हैं। इसमें से कई कंपनियां इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स बनाने वाली कंपनियां हैं। उनका परफॉर्मेंस उनके रियल बिजनेस पर आधारित है, न कि महज शेयर मार्केट में तेजी की वजह से। इसमें से कई कंपनियां लोकप्रिय नहीं हैं, क्योंकि कंज्यूमर पर फोकस करने वाली वस्तुओं का व्यापार नहीं करते हैं। इसलिए हमने ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रो मिनरल्स के सप्लायर के बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन्होंने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। स्टॉक रिपोर्ट प्लस के आधार पर उन स्टॉक्स की एक सूची बनाई गई है जो अपने निवेशकों को आने वाले समय में 45% तक मुनाफा दे सकते हैं। RHI मैग्नेसिटा इंडिया का मार्केट कैप साइज 12,123 करोड़ रुपए का है। इस शेयर को एक्सपर्ट ने बाय करने की सलाह दी है। साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शेयर निवेशकों को 45% तक का रिटर्न दे सकता है। ग्रेफाइट इंडिया का मार्केट कैप 11,453 करोड़ रुपए का है। इस शेयर को एक्सपर्ट ने स्ट्रॉन्ग बाय करने की सलाह दी है। साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शेयर निवेशकों को 30.3% तक का रिटर्न दे सकता है। वेसुविस इंडिया का मार्केट साइज 10,778 करोड़ रुपए का है। इस शेयर को एक्सपर्ट ने स्ट्रॉन्ग बाय करने की सलाह दी है। साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शेयर निवेशकों को 19% तक का रिटर्न दे सकता है। IFGL रिफ्रैक्टोरिसिस का मार्केट कैप साइज 2,180 करोड़ रुपए का है। इस शेयर को एक्सपर्ट ने स्ट्रॉन्ग बाय करने की सलाह दी है। साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शेयर निवेशकों को 16.6% का रिटर्न दे सकता है। ग्रीनवेल नॉर्टन का मार्केट कैप साइज 26,246 करोड़ रुपए का है। इस शेयर को एक्सपर्ट्स ने होल्ड करने की सलाह दी है। साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शेयर निवेशकों को 16.1% का रिटर्न दे सकता है। सरकार के मालिकाना हक वाली कंपनी राइट्स के शेयरों में आज भारी उछाल दर्ज की गई। शुक्रवार को एक्स डिविडेंड ट्रेड पर ट्रेड करने वाले शेयर 12.5% की तेजी के साथ 383 रुपए के लेवल पर पहुंचकर दिन का हाई लेवल बनाए। दरअसल कंपनी अपने शेयर धारकों को हर शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड और 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करेगी, जिसके लिए आज रिकॉर्ड डेट है। इससे पहले गुरुवार को बोनस शेयर और डिविडेंड का लाभ पाने के लिए निवेशकों के पास शेयर खरीदने का आखिरी मौका था। 1:1 बोनस शेयर इश्यू का मतलब है कि कंपनी के हर मौजूदा शेयर के लिए शेयर धारकों को उनके डीमैट अकाउंट से एक अतिरिक्त शेयर जमा करनी होगी, जो फ्री होगा। पिछले 1 साल में नवरत्न कंपनी राइट्स ने प्रति शेयर 16.75 रुपए का इक्विटी डिविडेंड जारी किया। ट्रेंड लाइन डेटा के अनुसार शेयर की कीमत 372 रुपए होने पर कंपनी की डिविडेंड यील्ड 4.50% है।
इससे पहले कंपनी ने साल 2019 में अपने शेयर धारकों को बोनस जारी किया था। बता दें, राइट्स लिमिटेड ने 4 सितंबर 2024 को कंसल्टेंसी वर्क के लिए एनबीसीसी के साथ एक डील की थी। मालूम हो कि राइट्स लिमिटेड यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी टेंडर में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी में से उभरी हुई है। राइट्स कई जिलों में पुलों, रेल ओवर, अंडरब्रिज, फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कों के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण, निगरानी, क्वालिटी कंट्रोल, वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए सिविल वर्क के निर्माण के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करेगी। बोली का अनुमानित मूल्य 60 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद एशियाई शेयर बाजार और भारत में जमकर तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क सेंसेक्स 1000 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ पहली बार 84,100 के लेवल को पार उसने देखा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क निफ्टी भी 25,700 अंक के पार पहुंचकर कारोबार करते हुए नजर आई। शेयर बाजार में आई इस तूफानी तेजी के बाद बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों के मार्केट कैपिटल में संयुक्त रूप से 4 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसका फायदा सीधे सीधे निवेशकों को हुआ। बाजार पूंजीकरण में इस बढ़ोतरी के बाद सभी कंपनियों का एम कैप 469 लाख करोड़ रुपए हो गया। इससे एक दिन पहले गुरुवार को स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% की तेजी के साथ व्यापक बाजार ने भाग लिया। ब्लू चिप्स में जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में 3% से अधिक की तेजी आई, जबकि हिंडाल्को और टाटा स्टील जैसे अन्य मेटल स्टॉक भी 2% ज्यादा बढ़कर कारोबार कर रहे थे। बता दें, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने डोमेस्टिक फंडामेंटल और इजी इनपुट कास्ट का हवाला देते हुए मेटल स्टॉक्स पर एक नोट जारी करने के बाद शेयरों में तेजी आई। फर्म ने जेएसडब्ल्यू स्टील पर आउटफॉर्म रेटिंग दिया, जबकि कोल इंडिया, टाटा स्टील, जिंदल स्टील पावर के टारगेट प्राइस को बढ़ाया। वहीं गुरुवार को गिरावट के बाद आईटी सेक्टर के शेयरों में आज फिर गिरावट आई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी के 25,000 से 26,000 रेंज में कारोबार करने की उम्मीद है, जिसमें 25,500 पर प्रमुख रेजिस्टेंस है। अडानी ग्रुप कंपनी के प्रमोटर कंपनी द्वारा आईडीसी सीमेंटेशन इंडिया में 46.64% की दावेदारी की घोषणा के बाद आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया के शेयरों में 20 सितंबर 2024 को 15% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। 20 सितंबर को आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड के शेयर का भाव 549 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, जो कि 16.47 की बढ़ोतरी है। दिन की शुरुआत 521 रुपए से हुई और शेयर ने हाई लेवल 558 टच किया। कंपनी का मार्केट कैप 9,430 करोड़ रुपए है। इसका पीई अनुपात 29.33 है। डिविडेंड यील्ड 0.31% है। पिछले 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 589 रुपए है, जबकि न्यूनतम स्तर 87 रुपए रहा है। आईटीडी सीमेंटेशन का शेयर 543 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो जुलाई 2024 के शिखर से केवल 8% दूर है। पिछले एक वर्ष में कंपनी के शेयरों में 114% की बढ़त हुई है। 2024 में अब तक शेयरों में 90% से अधिक का उछाल देखा गया है। कंपनी ने जून 2024 की तिमाही में 1001 मिलियन का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 108% की वृद्धि है। इसके अलावा कुल बिक्री में 30% की बढ़ोतरी हुई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार डील की कुल वैल्यू 5,888 करोड़ रुपए हो सकती है, जिसमें एक पूर्ण रूप से सब्सक्राइब की गई ओपन ऑफर भी शामिल है। अडानी ग्रुप के अधिग्रहण के पीछे उद्देश्य कंपनी की सिविल इंजीनियरिंग क्षमताओं को मजबूत करना है। सूत्रों के अनुसार अडानी ग्रुप ने इस डील में अबू धाबी की एक प्रमुख ट्रेजिंग कंपनी और आरपीजी ग्रुप की केईसी इंटरनेशनल को पीछे छोड़ दिया है। आईटीडी सीमेंटेशन, जो कि समुद्री संरचनाओं में से एक है, हाल ही में एक बड़ी परियोजना भी जीती है। अडानी ग्रुप के साथ पहले से ही कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें ये अधिकतम दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये चर्चा 4 जुलाई 2024 को शुरू हुई थी, जब इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी लिमिटेड ने अपने निवेशियों को संभावित विक्रय की योजना का ऐलान किया था। ये प्रक्रिया अभी भी प्रारंभिक चरण में है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।